गुड इवनिंग नवीन। बेटा कर दो क्लास स्टार्ट। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है ना नवीन? हो रही है मैंने। चलो बेटा देखो, आजकल हमने करा था डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और 7S और 4Cs कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। कल देखो तुमने एक मेन क्वेश्चन पढ़ा था, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, कि प्रतिपुष्टि क्या होती है। मैं तेरे को कोई रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तूने मुझे रिस्पॉन्स किया यस मैडम। मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है, तूने कहा कि मैडम आपकी चीज में ये कमी आई थी, ये एक फीडबैक होता है। तो एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ लेता है यहाँ पे बेटा? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और मैसेज दैट द रिसेप्शनिस्ट, तू क्या है, मेरा आज डिकोडर है, मैं क्या हूं, सेंडर हूं। जो तू मुझे रिटर्न करेगा, सेंडर को जो करेगा, जो तू मुझे वापस भेजेगा रिपोर्ट, वो क्या होता है, फीडबैक होता है। तो यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो डिकोडर होता है, जो मैसेज रिसीवर होता है, वो फीडबैक का रिस्पॉन्स करता है, या जो सेंडर होता है मैं हूं, वो फीडबैक का रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप डिकोडर पे टिक करके आओगे क्योंकि वो ही रिस्पॉन्स करता है। अब तू कोई चीज मेरे को सेंड करेगा तो तू सेंडर हो जाएगा बेटा नवीन, एंड आई एम द डिकोडर। तो उसके बाद आप वो ठीक हो है। जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि फीडबैक का रिस्पॉन्स हमेशा जो रिसेप्शनिस्ट होता है, डिकोडर होता है, वो ही रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट आता है, फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द रिस्पॉन्स गिव अस सम इंडिकेशन। वो मुझे इंडिकेशन देता है कि यस आई एम डूइंग द राइट या रॉन्ग ऑफ हाउ इफेक्टिवली वी कम्युनिकेट, और मैं कैसे इसको इजीली कम्युनिकेट कर रही हूं या नहीं कर रही। ये सारी चीज इसमें आती है। ओके, उसके बाद देखो, अब होते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फीडबैक। इसमें सिर्फ तुम्हें टाइप्स ऑफ फीडबैक आता है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आती। तो आपको टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में भी याद होना चाहिए। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, फिर आफ्टर दैट होता है देखो पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। यहां पे तुम्हें थोड़ा सा क्या याद रखना है कि तुमने कोई मिस्टेक कर, देखो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड में क्या होता है। फीडबैक है ये, क्या, फीड फॉरवर्ड, कि आगे से आप ये गलती नहीं करोगे। मैं कहूंगी नवीन बेटा ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पक्का आना ही आना है। ये यूजीसी नेट में पेपर कम्युनिकेशन में ये बात आनी है, इसको आने वाले टाइम के लिए तुम्हें ध्यान रखना है। फॉरवर्ड मतलब है कि आने वाले टाइम के लिए तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। फीडबैक का है कि तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया तो अभी तुम्हारी ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि तुमने ये क्वेश्चन किया नहीं था अच्छी तरह से, इसलिए तुम्हारी चीज वो रिफ्लेक्ट कर रही है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फीडबैक का है कि तुम्हारी जो पुरानी कमियां हैं वो रिफ्लेक्ट करके आ रही है। और फीड फॉरवर्ड का है कि तुम्हें आने वाले टाइम में इन चीजों को याद रखना ही रखना है। आने वाले टाइम में तुम्हें इन सारी चीजों को याद रखना ही रखना है। अब देखो, तुम्हारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, हम एक एक करके सारे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले होता है इंट्रापर्सनल, जो एक जो आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ मुझे अब बीएड की प्रिपरेशन भी करनी है, अब मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा है, आप अपने माइंड से अपने आप ही बात कर रहे हो। इट इज द टॉकिंग टू वन सेल्फ इन वंस ओन माइंड, कि आप अपने बारे में ही अपने आप ही बात कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे। अब आपके माइंड में नवीन क्या चल रहा होता है बेटा, कि मुझे यूजीसी नेट का भी करना है, मुझे बीएड का भी करना है, मुझे ये घर का काम भी करना है, मुझे अपने फैमिली में भी ये करना है। आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे। अंतर व्यक्ति संप्रेषण, अंतर व्यक्ति संप्रेषण। उसके बाद होता है इंटरपर्सनल। एक बेटा नवीन, जितने भी कम्युनिकेशन के टाइप्स आए हैं वो सब तुम्हें तुम्हें याद होना चाहिए। एग्जामिनर तुमसे ये भी पूछ लेता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। इनमें से वो एक दो चीजें मिस कर देता है, फिर पूछेगा क्या ये कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं या नहीं है। या फिर वो पूछेगा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, टिक करो। तो देखो, इंट्रा, इंटर, ग्रुप, मास कम्युनिकेशन,
One is intrapersonal communication. Second number is interpersonal communication. Third is group communication. Now fourth is mass communication. Fifth is verbal communication. Sixth is तुम्हारा नॉन वर्बल. सेवंथ इज मेटा कम्युनिकेशन. फिर फॉर्मल और फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फिर डाउनवर्ड. देखो बेटा सारे आसान है. डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगनल. अब देखो इंट्रा से, यस नवीन, देखो इंट्रा का उल्टा क्या हो जाता है? इंटर. यस या नो? यस। फिर मास कि तुमने कहाँ कहाँ से प्राप्त किया. फिर वर्बल का उल्टा क्या हो जाता है? नॉन वर्बल. ठीक है. उसके बाद देखो फिर मेटा कम्युनिकेशन, इसका नहीं है. मेटा और मास, ऐसे याद रखना, मेटा और मास. फॉर्मल का क्या हो जाता है? इनफॉर्मल, डाउनवर्ड और अपवर्ड. और फिर हो जाता है लेटरल और डायगोनल. अब हम एक एक करके करेंगे. इंट्रा समझ में आ गया. उसके बाद है इंटर. क्या होता है? आप और दूसरा बच्चा अपने एक्सचेंज आइडियाज कर रहा है. जैसे आप, इसमें एग्जांपल हो जाती, आप और आपके साथ एक और स्टूडेंट है, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, या इंटरव्यू. क्योंकि इंटरव्यू भी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में होता है, पर्सन्स के बीच में होता है. इससे ज्यादा पर्सन्स के बीच में इंटरव्यू नहीं होता. अब यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पुट आउट करेगा? कन्वर्सेशन, डायलॉग और इंटरव्यू क्या, किसके पार्ट है? इंटरपर्सनल के हैं या इंट्रापर्सनल के हैं? तो ये इंट्रापर्सनल के हैं बेटा. ठीक है. उसके बाद आता है बेटा तुम्हारा ग्रुप कम्युनिकेशन, जो बहुत ज्यादा ग्रुप में होता है, स्मॉल और ज्यादा में. लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और क्लासरूम इन विच ऑल इंडिविजुअल रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. अब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूं, मैं यूजीसी नेट की क्लास ले रही हूं. आपको कोई चीज करनी है, मैडम यस मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज मुझे समझा दो. तो आपने अपनी इंडिविजुअल, आपने एक व्यक्तिगत पर्सनल ने आपका जो डाउट थे आपने वो पूछ लिया. क्योंकि मैं जो सेंडर सेंड कर रही हूँ वो पूरे ग्रुप में कर रही हूँ. और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती बेटा, तो आप मेरे से ग्रुप में इजीली पूछ सकते हो, या तो वर्बली पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो कि मैम मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या आप मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. जिसमें एक व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, अगर जो व्यक्ति बनाना चाहता है, जो पर्सन बनाना चाहता है. आप देखो मास कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा. मैं क्लास ले रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू क्लासेस जाती हैं. आप तो सिर्फ इसमें जैसे वन या टू स्टूडेंट्स हैं, वो जो मुझे वर्बली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं. पर मुझे उसके बाद क्या पता कि मेरी क्लासेस किस किस बच्चे ने सुनी है, किसके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है. देखो इसका कैसे समझोगे मास कम्युनिकेशन की सेंडर का जो एक है. मैंने कल भी बताया था कि जो मैं सेंडर हूं, जो मैसेज मैं सेंड कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव तो क्या है कि मुझे क्या सेंड करना है? बच्चों को कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, बच्चों को यूजीसी नेट के बारे में बताना है. अब मेरे थ्रू कितने बच्चे देखते हैं वो मुझे नहीं पता. इसका एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से लो. कितने टाइप्स के न्यूज़पेपर आते हैं नवीन? न्यूज पेपर तो कई आते कई हैं, ऐसे टाइप के मीडियम आते तो हैं. हिंदी में सब। हाँ, इंग्लिश में भी कई टाइप्स के आते हैं. अब ये बता मेरे को नवीन, सब में न्यूज डिफरेंट रहती है, एक ही न्यूज रहती है बेटा? तकरीबन तो एक ही आती है, लेकिन मैं किसी किसी में अलग अलग होती है, जैसे हाँ देखो मैसेज ब्रेकफास्ट तो सेम होता ही है, मैसेज सेम है, न्यूज़पेपर के नाम डिफरेंट है. मतलब मेरा मोटिव है। इसमें है कि मास कम्युनिकेशन में ये है कि मैसेज एक ही जा रहा है पर बहुत ज्यादा ग्रुप्स के थ्रू जा रहा है. अब देखो इन दिस प्रोसेस ईच पीपल बिकम्स अ फेसलेस. इसमें तुम्हें नहीं पता चलता कौन सा व्यक्ति कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कौन सा पर्सन किसके थ्रू, रेडियो और टेलीविजन के थ्रू आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है या सुन रहा है. आपको कुछ नहीं पता, बस आपने अपना मैसेज क्या कर दिए? सेंड कर दिए. तो यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि किसी का फेस नहीं दिख रहा. फेसलेस कम्युनिकेशन किस में होता है? इस वर्ड को याद रखना, मैंने इसको सर्कल नहीं किया है. फेसलेस. कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पर्सनल रिस्पॉन्स भी नहीं होता. तो इसमें आपका होता है मास कम्युनिकेशन और कोई फीडबैक भी नहीं होता. आप देखो वर्बल मैंने कर रखा है सर्कल, ओरल या रिटर्न. ये वर्ड्स में होता है, रिटर्न में होता है. मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, और मैंने लिखा है, आप उसको रीड करोगे और थिंक करोगे, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है. मास कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
उसमें एग्जामिनर पूछ सकता है कि फेसलेस, जिसमें आपको फेस नहीं दिखता, हम आपस में एक दूसरे का चेहरा देखे बिना, एक दूसरे से संपर्क करे बिना, ऐसा कौन सा संप्रेषण है जिसमें हम संप्रेषण करते हैं? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मीडियम सेम है बेटा, मास कम्युनिकेशन। फिर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन किस में होता है? वर्बल में, जिसमें आप वर्बली बता रहे हो कि बच्चों आपको ये करना है, आपको ये सुनना है, आपको ये लिखना है, आपको ये पढ़ना है। नॉन वर्बल, इसमें मैं इशारे करती हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं सिर्फ इशारे कर रही हूँ, बच्चे शोर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ मुंह पे फिंगर रखूंगी, कीप क्वाइट। मतलब मैं साइंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को समझा रही हूँ। अब आपको छोटे बच्चों को समझाना होता है कि बिग और स्मॉल में क्या डिफरेंस है, तो आप किसके थ्रू समझाओगे बच्चों को? पढ़ के, सुनकर, या पिक्चर के थ्रू? यस नवीन बेटा, हमें जब बच्चों को डिफरेंस बताना होता है बेटे, तो जब बच्चा छोटा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग एंड स्मॉल, तो आप बच्चों को वर्बली बताओगे, नॉन वर्बली थ्रू पिक्चर्स के थ्रू बताओगे? पिक्चर्स के थ्रू मैम बता। अगर वो पिक्चर है तो पिक्चर के थ्रू बताएंगे। हाँ, और फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, अगर आप, हम फेस एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे तुम्हें एग्जामिनर क्या देगा? पिक्चर्स दे देगा, साइंस दे देगा, कि साइन के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन होते हैं प्लस और माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। ये साइन आप बच्चों को नॉन वर्बली भी बताते हो कि बेटा ये एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, थ्रू साइन लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तीन चीज आती है इसमें बेटा, आप तीन चीजों के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हो, साइन के थ्रू, एक्शन के थ्रू करके, जो बच्चा सुन नहीं सकता, देख नहीं, वो क्या कहते हैं, सुन नहीं सकता, उसको हम किसके थ्रू पढ़ाते हैं बेटा? साइन लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर जी। क्या पूछेगा कि एक बच्चा है जिसको सुनता नहीं है, और उसको आप कौन से संप्रेषण के थ्रू पढ़ाओगे? तो क्या आ जाएगा? नॉन वर्बल, क्योंकि उसको सुनाई तो देता नहीं है, तो आप साइन के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हो, तो ये क्या होता है आपका बेटा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप और साइन के थ्रू, एक्शन के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हो। आप देखो, जेस्चर्स आपके साइन हो जाते हैं, मूवमेंट्स क्या हो जाती है आपकी एक्शन और लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है आपके पिक्चर्स और क्लोथ्स। अब देखो, मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है, इसका मीनिंग होता है उल्टा। मैं चाहूंगी कि मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल सकती हूँ, तुमने क्वेश्चन गलत दिया आंसर, मैं कहूंगा नवीन वेल डन, वेरी गुड। मैंने आपको उसका क्या रिस्पॉन्स दिया बेटा? नेगेटिव दिया, उल्टा रिस्पॉन्स यस। दिया, सही रिस्पॉन्स मैंने नहीं दिया। मैंने एक बच्चे को बोला तुम इस कपड़े में आज बहुत सुंदर लग रहे हो, सिर्फ उसको आज के लिए बोला, मतलब डेली वो अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारे फ्रेंड्स ने, इसके एग्जांपल्स बता दीजिए, तुम सब फ्रेंड्स आपस में कुछ कर रहे हो, एक फ्रेंड ने किसी बच्चे को डरा दिया और धमका दिया, या उसने किसी फ्रेंड्स को उसका नेगेटिव किया, तो आप कहोगे वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। तो मतलब देखो, आप क्या थे? स्पीकर थे, और आपने रिसीवर को क्या किया? नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, उल्टा रिस्पॉन्स किया। मैंने मैं आपसे आंसर पूछा नवीन व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, आपने उसका गलत रिस्पॉन्स किया, मैंने कहा वेरी गुड नवीन बेटा, आपने सही रिस्पॉन्स किया। तो ये कह रहा है कि समथिंग मोर देन एक्चुअल, मतलब जो सही मीनिंग होता है उससे अपोजिट करते हैं, उसका सही मीनिंग हम नहीं निकालते। तो एग्जामिनर तुमसे यहाँ क्या पूछेगा कि सही मीनिंग नहीं निकाल के आप उसका नेगेटिव करते हो या अपोजिट करते हो, तो वो आपका मेटा कम्युनिकेशन होता है बेटा। फॉर्मल पैनल चलता है आपके, आप कॉलेजेस होते हैं, उसमें डीन, डीन के बाद आपके प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद